मित्रों नमस्कार। हिंदी एजुकेशन बाय पवन सर में आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 15वां टॉपिक है विश्व की झीलें। आइए देखते हैं विश्व की झीलें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी झील है? कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो आइए देखें, कैस्पियन सागर, अरल सागर, सुपीरियर झील, विक्टोरिया न्यांजा। तो कौन सबसे बड़ी झील है विश्व की? कैस्पियन सागर। कौन है भैया? कैस्पियन सागर। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। विश्व के सबसे बड़ी मीठे जल की झील है सुपीरियर झील। सबसे बड़ी झील तो कैस्पियन सागर है, और विश्व की जब सबसे बड़ी मीठे जल की झील पूछा जाए तो सुपीरियर झील है। अगला क्वेश्चन, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? सबसे ज्यादा गहरी झील पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा, बैकाल झील सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। बैकाल झील सबसे गहरी झील है। अगला क्वेश्चन, विश्व की सर्वाधिक लवड़ी झील है, अर्थात नमकीन लवड़ी झील सबसे ज़्यादा है, तो वह कौन है? ध्यान दीजिए, सी नंबर हो जाएगा हमारा सही, वान झील। वान झील जो है सबसे ज़्यादा लवड़ी झील है, अर्थात नमकीन झील है। अगला क्वेश्चन, समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील है। समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील है। ध्यान दीजिए, समुद्र तल से सबसे ज़्यादा नीचे झील कौन सी है? तो मृत सागर। मृत सागर जो है समुद्र तल से सबसे नीचे झील है। ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक नीची झील है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील है। नौकायन झील है कहाँ? टिटिकाका में, माराकाइबो, अथावास्का, लैडोगा। तो कौन सा है भैया? नौकायन झील टिटिकाका। क्या हो जाएगा? ए नंबर हमारा सही हो जाएगा, टिटिकाका। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील है। सबसे बड़ी खारे जल की झील कौन सी है? तो मृत सागर, कैस्पियन सागर, वान झील, अरल सागर। तो कौन सा हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कैस्पियन सागर। कौन सा? कैस्पियन सागर, बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सी झील है? तो ध्यान दीजिएगा, टिटिकाका झील जो है विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे है? निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे है? तो ध्यान दीजिए, उत्तर हमारा हो जाएगा ए नंबर, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। यह जो युग्म है अरल सागर के किनारे है। कौन कौन? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। अगला क्वेश्चन, अमेरिका के झील प्रदेश में सम्मिलित 5 झीलों में कौन सी पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? अमेरिका के झील प्रदेश में सम्मिलित 5 झीलें हैं, उनमें कौन सी पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? तो आइए देखते हैं, सुपीरियर झील, सुपीरियर, मिशिगन, ईरी, ओंटेरियो। तो कौन है भैया? मिशिगन झील। मिशिगन झील जो है वो पूरी तरह संयुक्त राज्य
अमेरिका में स्थित है? मिशिगन, बी नंबर हमारा सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, विक्टोरिया झील अवस्थित है? विक्टोरिया झील कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, बोलीविया में, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, पूर्वी अफ्रीका में? तो ध्यान दीजिएगा, विक्टोरिया झील जो है वो पूर्वी अफ्रीका में है। कहाँ है? पूर्वी अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक सीमा कैस्पियन सागर में नहीं लगी है? किस एक की सीमा जो है वो कैस्पियन सागर में नहीं लगी है? आर्मेनिया की, अजरबैजान की, कजाकिस्तान की, तुर्कमेनिस्तान की? तो ध्यान दीजिएगा, आर्मेनिया की जो सीमा है वो कैस्पियन सागर में नहीं लगी है। बाकी अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इन तीनों की सीमा अरब सागर से सटी हुई है, अरब सागर से लगी हुई है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? कौन सी एक झील है जो तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? ध्यान दीजिएगा भैया, चार्ट, मलावी, विक्टोरिया, जेम्बेजी। तो ध्यान दीजिए, विक्टोरिया झील जो है कौन सी? विक्टोरिया झील जो है वो तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। अगला क्वेश्चन है, कैस्पियन सागर स्थित है? कैस्पियन सागर कहाँ पर स्थित है? रूस और ईरान के बीच, सऊदी अरब और मिस्र के बीच, मिस्र और लीबिया के बीच, लीबिया और इजराइल के बीच? तो रूस और ईरान के बीच। कैस्पियन सागर कहाँ स्थित है? रूस और ईरान के बीच। अगला क्वेश्चन देखें, सुमेलित करना है। ध्यान दीजिएगा, सुमेलित करना है। अरल सागर, अरल सागर संबंधित देश बताना है और झीलों के नाम। अरल सागर झील जो है वो कहाँ पर स्थित है भैया? कजाकिस्तान में। कहाँ स्थित है? कजाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन है, अगला देखें, मिशिगन झील। मिशिगन झील कहाँ पर स्थित है? मिशिगन झील जैसे बताया गया कि पूरी तरह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, तो 5 झीलों में पूरी तरह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, तो मिशिगन झील जो हो गया वो संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया। 3 नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है ग्रेट बियर झील। तो ग्रेट बियर झील जो है वो कनाडा में है। कहाँ है भैया? कनाडा में। ग्रेट बियर झील कनाडा में है। फिर आयर झील, आयर झील ऑस्ट्रेलिया में है। आयर झील कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में, अर्थात बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। तो अरल झील कजाकिस्तान, मिशिगन झील संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट बियर झील कनाडा, आयर झील ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील नहीं है? कौन सी झील है जो खारे पानी की झील नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, कैस्पियन सागर यह भी खारे पानी की झील है। बैकाल झील यह खारे पानी की झील नहीं है। ग्रेट साल्ट लेक यह भी ग्रेट साल्ट से ही नाम पता चल रहा है, खारे पानी की झील है। और वान झील यह भी खारे पानी की झील है, अर्थात उत्तर हमारा बी सही हो जाएगा कि बैकाल झील जो है वो खारे पानी की झील नहीं है। विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है? विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य है? तो ध्यान दीजिएगा, विक्टोरिया झील जो है वो तंजानिया, कीनिया, युगांडा देशों के मध्य है, स्थित है। विक्टोरिया झील तंजानिया, कीनिया, युगांडा देशों के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन देखें, ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है और यह कई बार आ चुका है कि किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। किसको कहा जाता है भैया? फिनलैंड को।
फिनलैंड को ए नंबर सही हो जाएगा। 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अफ्रीका महाद्वीप में निम्न में से कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में निम्न में से कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? तो विक्टोरिया झील जो है वो भूमध्य रेखा पर स्थित है। कौन सी हो जाएगी? विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील जो है वो भूमध्य रेखा पर स्थित है अफ्रीका महाद्वीप में। अगला क्वेश्चन देखें, विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील वान झील किस देश में स्थित है? तो सबसे ज्यादा खारे जल की झील जो है वान झील जो है वह किस देश में स्थित है? तो ध्यान दीजिए भैया, सी नंबर तुर्की में स्थित है। वान झील जो है वह तुर्की में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है? वह कौन सा सागर है जो भूबद्ध है, भूमि से बंधा हुआ है? लाल सागर, तिमोर सागर, उत्तरी सागर, अरल सागर। तो वह सागर है अरल सागर। अरल सागर जो है वह पूरी तरह भूबद्ध है, भूमि से बंधा हुआ है। अगला क्वेश्चन, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है भैया? तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील। कौन सी झील है? विक्टोरिया झील। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है? सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है, पूछा गया है। अरल सागर, कैस्पियन सागर, मृत सागर, लाल सागर। कौन सा हो जाएगा? मृत सागर। कौन सा हो जाएगा? सी नंबर मृत सागर। विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है मृत सागर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? गलत युग्म ढूंढना है। आइए देखते हैं। ग्रेट बियर झील ये कहां पर है? अभी बताया गया मिलान में। ग्रेट बियर झील यह कनाडा में है, बिल्कुल सही है। मिशिगन झील संयुक्त राज्य अमेरिका में है, यह भी बिल्कुल करेक्ट है। ओनेगा झील ऑस्ट्रेलिया, ये नहीं, ओनेगा झील ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, अर्थात उत्तर हमारा यही सही हो जाएगा। और बाकी टिटिकाका झील जो है वो पेरू और विल्विया में है, ये बिल्कुल सही है। तो उत्तर हमारा सी हो जाएगा, ओनेगा झील ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन ईरान की सीमा को स्पर्श करता है? ईरान की सीमा को स्पर्श करता है, ध्यान रखिएगा। तो कैस्पियन सागर जो है वो ईरान की सीमा को स्पर्श करता है, कैस्पियन सागर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? पर्ल ऑफ साइबेरिया, साइबेरिया का मोती। तो किस झील को कहा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, बैकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस देश की सीमा कैस्पियन झील से नहीं मिलती है? कैस्पियन झील से नहीं मिलती है, किस देश की सीमा? तो देखें, अजरबैजान, रूस, यूक्रेन, तुर्कमेनिस्तान। तो यूक्रेन की सीमा जो है यूक्रेन की सी नंबर सही हो जाएगा। यूक्रेन की सीमा कैस्पियन झील से नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन देखें भैया, सूची एक का सूची दो से मिलान करना है। एक तरफ झीलें दी गई हैं, एक तरफ नगर दिए गए हैं। तो ईरी, ईरी शब्द दिया गया। ईरी जो है किस नगर में? ईरी झील जो है वो किस नगर में है? डेट्रॉयट रेल में। डेट्रॉयट झील जो है ना, डेट्रॉयट नगर जो है वहां पर ईरी झील है, ध्यान रखिएगा। अगला है मिशिगन। मिशिगन जो है वो किस नगर में है? यूएसए के, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस नगर में है मिशिगन?
तो ध्यान दीजिएगा गैरी में है। कहाँ है? गैरी में। उसके बाद ओंटारियो, ओंटारियो किस में है? हैमिल्टन में। ओंटारियो कहाँ है? हैमिल्टन में। और सुपीरियर झील, सुपीरियर झील जो है वो डुलुथ में है, डुलुथ, सॉरी। तो हमारा उत्तर नंबर डी सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इरी, डेट्रॉयट, मिशिगन, गैरी, ओंटारियो, हैमिल्टन और सुपीरियर डुलुथ। अगला क्वेश्चन देखें, टानले सेप नामक झील निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? टानले सेप नामक झील निम्नलिखित में से किस जगह स्थित है? तो ध्यान रखिएगा कंबोडिया में स्थित है। कहाँ है भैया? कंबोडिया में। टानले सेप जो है वो कंबोडिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कहाँ है? मृत सागर। सबसे गहरा स्थल पृथ्वी पर है तो कौन है? मृत सागर। यूएसए की बृहद झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, पूर्व से पश्चिम की ओर जो सही क्रम है वो है सबसे पहले ओंटारियो, फिर इरी, फिर ह्यूरन, फिर मिशिगन, फिर सुपीरियर, अर्थात सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, पहले ओंटारियो, फिर इरी, फिर ह्यूरन, फिर मिशिगन, फिर सुपीरियर। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध अंगुलियोनुमा झील क्षेत्र कहाँ स्थित है? अंगुलियोनुमा झील क्षेत्र कहाँ स्थित है बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, अंगुलियोनुमा झील जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका में है। टिटिकाका झील, अगला क्वेश्चन है, टिटिकाका झील कहाँ अवस्थित है? टिटिकाका झील कहाँ अवस्थित है? तो ए नंबर हमारा सही हो जाएगा, बोलिविया एवं पेरू में। टिटिकाका झील कहाँ है भैया? बोलिविया एवं पेरू में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है? बहुत ही सुंदर है। हनीमून लेक कौन सी झील कहलाती है? तो टिटिकाका झील ही हनीमून लेक कहलाती है। डी नंबर सही हो जाएगा। टिटिकाका झील क्या कहलाती है? हनीमून लेक। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित झीलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही घटते मतलब क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारा आएगा सुपीरियर झील। सबसे पहले सुपीरियर झील, सॉरी, सुपीरियर झील, उसके बाद विक्टोरिया झील, उसके बाद बैकाल झील, फिर ग्रेट बियर। तो ध्यान रखिएगा, 4, 3, 2, 1। अवरोही मतलब घटते क्रम, तो घटते क्रम में सबसे बड़ी झील लेना है सुपीरियर, फिर विक्टोरिया, फिर बैकाल, फिर ग्रेट बियर, अर्थात ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, पश्चिमी अफ्रीका की निम्न झीलों में से कौन सी एक सूखकर मरुस्थल में बदल गई है? कौन सी झील है पश्चिमी अफ्रीका में जो सूख करके मरुस्थल में बदल गई है? तो ध्यान दीजिएगा, वो है लेक फागुबिन। कौन? बी नंबर सही हो जाएगा, लेक फागुबिन। मेरे प्रिय मित्रों, निश्चित है कि यह वीडियो आप लोगों को हर कंपटीशन के लिए सहयोग देगा। अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं। नमस्कार।